देखिए, आज चर्चा जन स्वराज की करने वाली। जिस तरीके से 2 अक्टूबर को स्थापना जन स्वराज की गई थी, उसके बाद जो है बिहार में होने वाले उपचुनावों में जन स्वराज जो है भागीदारी लेने वाला है, जिसमें 4 जगहों पर उपचुनाव है, जिसमें 3 जगहों पर जन स्वराज ने अपने कैंडिडेट की घोषणा की। पहले तरारी में जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को खड़ा किया था, वहीं बेलागंज में खिलाफत हुसैन को और इमामगंज में डॉक्टर जितेंद्र पासवान को। लेकिन सवाल ये उठने लगे कि एसके सिंह लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, लेकिन उनका जो है कहीं वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं। और उसके बाद जो है जो खिलाफत हुसैन है, उनका तो अलग ही कहानी था। उनका जो डिग्री था सब कॉलेज में जमा था वो फर्जी था। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। आप लगातार जन स्वराज की बड़ाई करते हैं। नहीं नहीं, बड़ाई मैं अब नहीं करता वो हूँ। अब उनकी जो है कमियां निकल कर सामने आ नहीं रही नहीं है। काफी रणनीतिक कार कहे जाते थे प्रशांत किशोर, नहीं ये नहीं, कैसे चूक हो पहली गई? बात मैं ये दर्शकों को बताऊं, मैं कोई जन स्वराज की बड़ाई नहीं करता था, मैं कोई उसका प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं तो तटस्थ होकर बातें बोलता हूँ। और अभी दर्शकों को पता होगा कि 13 नवंबर को बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। बेलागंज, तरारी, इमामगंज और रामगढ़ में। और चारों सीटों पर उपचुनाव इसलिए होंगे क्योंकि चारों के जो विधायक थे वो लोकसभा के लिए चुन लिए गए हैं, सांसद बन गए। तो बाकी चीज़ें तो वही है, लेकिन इस बार के उपचुनाव में एक नया फैक्टर आया है बिहार की राजनीति में, वो है जन स्वराज पार्टी। और जिसको धूमधाम से अभी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती को लॉन्च किया गया है। उस पार्टी की जो सर्वे सर्वा आप कह सकते हैं, जो करता धरता है, वो प्रशांत किशोर हैं, जो रणनीतिकार रहे हैं, राजनीति के चुनावी रणनीतिकार के रूप में उन्होंने बहुत नाम कमाया है। और लगभग 2 साल से वो पूरे बिहार की पदयात्रा कर रहे हैं। और उसके पार्टी के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो एक रिटायर्ड आईएफएस पदाधिकारी है, मनोज भारती, भारतीय विदेश सेवा में थे, उनको बनाया गया है। तो इस बार के जो 4 उपचुनाव हो रहे हैं उसमें चारों जगह से जन स्वराज पार्टी ने अपने उम्मीदवार दिए दिए तो लेकिन उसमें थोड़ी किरकिरी भी हो गई पार्टी की। किरकिरी इसलिए हो गई क्योंकि उसमें 2 सीटों से जन स्वराज पार्टी को अपने उम्मीदवार बदलने पड़े, बेलागंज और तरारी। तरारी जो भोजपुर जिले में है, वहां से जन स्वराज ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं एसके सिंह, श्री कृष्ण सिंह, उनको खड़ा किया था, जो तरारी के ही स्थानीय हैं। और मैं दर्शकों को बता दूं, ये बहुत ऊंचा पद होता है भारतीय सेना का, लेफ्टिनेंट जनरल। और भारतीय सेना के वो वाइस चीफ रहे थे। उनको खड़ा किया था बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और उन्होंने खुद भी कहा था कि अब मैं लड़ने को तैयार हूँ, राजनीति में आने को तैयार हूँ। लेकिन उसके बाद एक बात निकली कि उनका नाम ही मतदाता सूची में नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं पार्टी की थोड़ी फजीहत हो गई, किरकिरी हो गई कि प्रशांत किशोर जैसे बड़े जो रणनीतिकार हैं वो उनसे इतनी बड़ी चूक हो गई कि इस विषय पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। और अंत में ऐसी परिस्थितियां बनी कि जनरल साहब को हटना पड़ा मैदान से, और आज एक नए नाम का ऐलान हुआ, किरण सिंह नाम की महिला है, उनको खड़ा किया जाएगा। और जनरल साहब अब कह रहे हैं कि अब पहले मैं अर्जुन की भूमिका में था, अब मैं कृष्ण की भूमिका में हूँ, और अब मैं मतलब सारथी का काम करूंगा, कृष्ण के मार्गदर्शन की बात करूंगा। खैर जो भी हो, लेकिन ये पार्टी के लिए कोई ये अच्छी छवि नहीं बनी है। लगता है कि पार्टी ने होमवर्क नहीं किया है। और वही उसी से मिलती जुलती बातें बेलागंज में हो गई। बेलागंज की सीट सुरेंद्र यादव के इस्तीफे से खाली हुई है, और वहां जन स्वराज पार्टी ने मोहम्मद खिलाफत हुसैन को खड़ा किया, जो मिर्जा गालिब कॉलेज है गया, वहाँ रिटायर्ड प्रोफेसर रह चुके हैं गणित के। एक तो हुआ कि जिस दिन उनके नाम का ऐलान हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसी दिन कुर्सी वुर्सी चलने लगी, क्योंकि एक अमजद अली भी टिकट के दावेदार थे, उनके समर्थकों ने हंगामा कर दिया और बहुत हल्ला मचाया। उसके बाद क्या हुआ कि अब ये खबर आ रही है कि उन्होंने ही, खिलाफत हुसैन नहीं, टिकट वापस कर दिया है, वो मैदान से हट गए हैं। और अब अमजद अली को मतलब फिर से उम्मीदवार बनाया गया है, जिनकी चर्चा थी। ये तो चर्चा थी ना राज सर की, कहा जा रहा था कि उनकी जो डिग्रियां कॉलेज में जमा हुई हैं जो फर्जी हैं, इसीलिए उनका अभी तक पेंशन चालू नहीं हुआ है, रुका हुआ है, कोर्ट में मामला लंबित है। इन तमाम मुद्दों पे चर्चा है जो है वो उठने बिल्कुल लगी बिल्कुल, थी। ये इल्जाम भी लगा था, उनके विरोधियों ने लगाया था। अब मैं देखिए इन आरोपों की पुष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने खुद नहीं देखा कि वो क्या है। हाँ, ये बातें भी हुई थी, सोशल मीडिया पर भी लोगों ने लिखा था। तो ये भी थोड़ा मतलब, मैं यही कहूँगा कि थोड़ा फजीहत की बात है ना। आप यदि साफ सुथरी राजनीति की बात कर रहे हैं, जो जन स्वराज पार्टी दावा कर रही है कि बिहार में बाकी पार्टियों से हट के काम कर रही है, बिहार को बदलने की बात कर रही है, तो उसमें तो ये सबसे थोड़ा मतलब शर्मिंदगी का सबब बन जाता है ना। ये सब बातें तो पहले ध्यान में रखनी चाहिए थी। अब लोग कह रहे हैं कि अभी से ही ढीला ढाला है प्रशांत किशोर, अभी क्या इन लोग पार्टियों के पीछे?
टिक पाएंगे क्या? ये सही बात है। देखिए, विरोधियों को तो एक हमला करने का मौका मिल गया ना। एक संस्कृत में कहावत है कि प्रथम ग्रासे मक्षिका पाता, पहले ही कौर में मक्खी गिर गई। आपने खाना शुरू किया और पहले ही कौर में मक्खी गिर गई, तो प्रशांत किशोर की हालत थोड़ी बहुत वही हो गई है। तरारी से आप देख रहे हैं बीजेपी ने कितना मजबूत उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। सुनील पांडे के बेटे को खड़ा किया, विशाल प्रशांत जी को। खैर, मजबूत तो मैं उसको नहीं मानूंगा। सुनील पांडे तो खूंखार अपराधी रहा है। और विशाल प्रशांत का भी एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें वो शस्त्र पूजा कर रहा है और उसमें कार्बाइन हथियार भी रखा हुआ है, जो कि एक प्रतिबंधित हथियार है, कोई व्यक्ति नहीं रख सकता। तो कायदे से तो सुनील पांडे और विशाल प्रशांत दोनों के ठिकानों पर पुलिस को रेड होना चाहिए। चुनाव आयोग को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव कराने का तो जिम्मा चुनाव आयोग को ही है। लेकिन यहाँ पर इस देश में सिस्टम ऐसा ध्वस्त हो गया है कि कोई अपनी ड्यूटी कर नहीं रहा है। जी। चलिए, आपने सुना कि किस तरीके से तमाम जो जिस तरीके से जनस्वराज ने अपने कैंडिडेट को उतारा, फिर उसके बाद जो है कैंडिडेट को बदलना पड़ा फिर जनस्वराज को। तो अब देखना होगा चुनाव के बाद कि प्रशांत किशोर कितनी मजबूती के साथ बिहार में आए हैं और लोगों के विश्वास को जीत पाए। सर, अपडेट्स के लिए बने रहो।